उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि आप इसको अच्छे से समझोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। देखिए बेटा, यदि मान के चलिए, पहले तो बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है कि उत्तल दर्पण वास्तव में कौन सा दर्पण है। देखो, जो हमारे घरों में, हमारे जो घर है और घरों में जो, ठीक है, कांच प्रयोग किया जाता है ना, वो कांच जो होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो समतल मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है ना, देखो ये जो चम्मच है और ये चम्मच का जो दबा हुआ भाग है, जो मतलब अंदर गड्ढा है, ये गड्ढे वाले भाग के पीछे वाला भाग, यानी जो उभरा है, मोटा मोटा है ना, ऊंचा ऊंचा, जो ऊंचे हुए भाग पे यदि अपन पॉलिश पोत देंगे तो वो एक अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक इसके विपरीत यदि अपन ये जो चम्मच है, अभी इसको मैंने उल्टी कर दी है, ध्यान देखिएगा, उल्टी है इस चित्र में, है ना। अब ये उल्टी कर दी मैंने, और उल्टी करने के बाद में जो ये ऊंचा हुआ भाग है, ठीक है, ये ऊंचा हुआ भाग यदि परावर्तन करने का काम करेगा तो यहां पर ये दर्पण कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। कैसे? अब इस चम्मच को कैसे पकड़ ली, ध्यान से देखो, ये इस तरीके से, ध्यान से देखना आप, ये इस चित्र में नजर आ रही है। देखो, ये जो ऊंचा हुआ भाग है ना, ये इधर से परावर्तन करेगा, इधर से, और पॉलिश किधर करेंगे अपन? अब पॉलिश करेंगे जो गड्ढा था नहीं अपना चम्मच का, उस गड्ढे को पोतना है, अब उसमें पॉलिश होगी। ठीक है, तो किस तरह का दर्पण बनेगा आपके सामने देख सकते हैं। बिल्कुल देखो बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे ना तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। यहां से देखो, अभी अपन ने बताई, ये जो चम्मच है अपनी, चम्मच को अपन ने इस तरीके से ही करा है, और ये जो चम्मच का गड्ढा है इसको अपन ने पोत दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये बन गई अपनी उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। यदि अपन इसका ठीक विपरीत रहता है, ये यदि जो ऊंचा ऊंचा भाग है चम्मच का उसको पोत दिया तो ये आपका अवतल है, पर हमारा अवतल से लेना देना अभी इस वीडियो में नहीं है। ठीक है, हमारा उद्देश्य है उत्तल दर्पण को समझना। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल दर्पण, इस उत्तल दर्पण में ये यहां पर होता है पी ध्रुव है। ठीक है, और इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। अभी मैंने एक बात कही थी आपसे कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण इस दिशा से आई, मान के चलो, और ये जो ऊंचा ऊंचा भाग है, ये ऊंचा भाग, यदि प्रकाश की किरण इधर से आई, मान के चलो, और ये परावर्तन इधर कर दे, ये ऊंचा भाग परावर्तन करने का काम करेगा, तो यही उत्तल दर्पण है। तो यही काम हो रहा है। देखो, अब ये जो प्रकाश की किरण आई और इसने परावर्तन, पॉलिश है, अंदर पॉलिश है, तो ये परावर्तन इस दिशा में कर देगी। इधर से प्रकाश की किरण आई, इधर गई, ध्यान से देखो, सब समझ में आएगी परिभाषा। मेरी जवाबदारी यदि याद नहीं हो तो आज के बाद इस चैनल पर आने ही मत भले, पर बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सारी समझ में आएगी। क्या है कि कोई भी जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या है? ये पीसी क्या है आपका? पीसी मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर यानी एसी लाइन आएगी, रेखा आएगी, कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो कहलाएगी समांतर। तो जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है, मतलब दर्पण पर आपतित होगी, आने वाली किरणों को अपन कहेंगे आपतित किरण। जब उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो वहां परावर्तन के पश्चात, अब ये तो इधर चली गई, तो परावर्तन के पश्चात अपने को जिस बिंदु पर ये आती हुई प्रतीत होगी, जाती हुई नहीं, आती हुई। देखो यहां से अपन लाए इसको, जबरदस्ती लाए, आ रही साहब, ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है। बस इसे ही बिंदु को ही अपन कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। परिभाषा पूरी समझ में आएगी? फिर से बोल रहा हूं मैं, आराम से बोलूंगा, शांति से। उत्तल दर्पण में मुख्य
अक्ष के, मुख्य अक्ष कौन है, पीसी, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे ही अपन उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु को ही। तो हमने क्या कहा, पहले तो वो लाइन लिखो कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, तो ये लिखेंगे लाइन कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, मतलब दर्पण पर आती है, दर्पण पर आपतित होती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है वहां परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई वो परावर्तन के पश्चात, देखो आपतित हुई, यहां तक तो लाइन याद हो गई। अब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अपने को आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, जिस बिंदु पर हमको ऐसा लग रहा है कि ये इधर से आ रही है, ठीक है, बस अवतल दर्पण में बेटा इसमें परावर्तन के पश्चात जाती हुई नजर आएगी, उसमें जाती हुई है और उत्तल में आती हुई है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो हम बोल सकते हैं, पूरी परिभाषा आप याद भी कर सकते हैं बच्चों आराम से, कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत का मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ आ रही है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है, पूछ लेता है 1 नंबर में। तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट का जवाब भी देना है। जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखा मैं समझ जाऊंगा जो जवाब देगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो मैं बता रहा हूं उत्तर भी आप लिख देना, भले आभासी होता है और सीधा बनता है। और यदि आपको पता हो कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो बता सकते हैं कमेंट करके कि अवतल दर्पण में कैसा बनेगा और उत्तल दर्पण में, ठीक है। चलिए, तो यदि आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने बना दिया है सेपरेट, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जरूर जाके क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।